सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ज़रिया तकमील मुरबा हल करें। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि इधर सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होनी चाहिए इक्वल के। इधर पहला स्टेप ये है कि इधर दो वैल्यूज़ होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू, बस ठीक है ना। दूसरी वैल्यू जो है ये कांस्टेंट वैल्यू इधर चली जाएगी, इसको हम इधर लाएंगे, ये ज़ीरो में ऐड हो जाएगी। को पता है ज़ीरो में ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 91 95 ही रहेगी। अब हमने ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट तो नहीं है, कोई अद्दी सर तो नहीं है। एक्स के दो के साथ एक अद्दी सर के अलावा अगर कोई और अद्दी सर हो तो वो हमने ख़त्म करना है। तो इस वक्त एक्स की दो के साथ कोई अद्दी सर नहीं है एक के अलावा, तो ये ठीक है। आगे फिर अगला स्टेप ये होगा कि आपने ये देखना है कि एक्स के साथ कोई वैल्यू जो है उसको हमने 1/2 से ज़रब देनी है। यानी एक्स के साथ इस वक्त क्या वैल्यू है, -2 है, ठीक है ना। तो हमने माइनस की अलामत को तो इग्नोर करना है, सिर्फ 2 देखना है कि 2 है, तो इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 पर। ज़ाहिर है ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 1। इस 1 का हमने स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए तरफैन में जमा करने से, बाय एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हमने 1 का स्क्वायर जो है वो ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है ये आपको बताता हूँ। असल में हम चाहते हैं कि ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो स्क्वायर कंप्लीट किस तरह होता है, जैसे हम देखते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए कितनी वैल्यूज़ चाहिए हमें, a स्क्वायर माइनस 2ab और b स्क्वायर, ये 3 वैल्यूज़ चाहिए ना। इनमें से कितनी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर है, ये माइनस 2ab यानी 2x जो है ये माइनस 2ab की जगह पर है, और ये बी स्क्वायर यहाँ पर नहीं था, तो बी स्क्वायर यहाँ पर अपने पास से ऐड किया है, मतलब ये वाला, ये 1 का स्क्वायर, ये हमने फाइंड किया। कैसे फाइंड किया कि x के साथ जो वैल्यू थी 2, जो भी थी वो वैल्यू, जो भी वो वैल्यू होगी, 2 हो 3 हो 4 हो कोई भी वैल्यू हो, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से 2 वो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 था तो 1/2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1 बच गया। जो बचेगा उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करना है। ऐड इधर करना है, इधर तो इसलिए करना होगा कि एक इक्वल के एक तरफ अमल जो करेंगे अपने पास है, दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ वो करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे इक्वेशन। तो जो चीज़ अपने पास से ऐड हो रही है वो दोनों तरफ ऐड करनी पड़ेगी। तो इधर ऐड इसलिए करना है ताकि ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह ये ऐड होने से ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया a माइनस बी का। अगर मुकम्मल लिखें, इसको फार्मूले की शेप दें, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको क्वेश्चन में ऐड नहीं करना आपने। तो ये एक्स स्क्वायर लिखें, यानी एक्स का स्क्वायर है, प्लस ये ए का स्क्वायर है, समझ लो ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे क्या होता है, -2ab, यानी -2ab फार्मूले में था, -2ab। ए की जगह पर क्या लिखना है x, बी की जगह पर क्या लिखना है 1। अब अगर मल्टीप्लाई करें इसको तो 2x ही बनता है ना ये वाला। तो हमने इसको जस्ट एक फार्मूले की शेप दे दी, जो फार्मूला है चूँकि इस तरह है तो हमने इसको इस सारे सब तीनों वैल्यूज़ को फार्मूले की शेप दे दी। 195 ऐसे लिखेंगे, और एक का स्क्वायर भी हम, एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो ये मुकम्मल स्क्वायर किसका बन गया, a माइनस बी का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये सारा किसका होल स्क्वायर बना, a माइनस बी का, लेकिन a क्या है यहाँ पर, a नहीं है x है, माइनस बी का, b क्या है
1। तो अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का स्क्वायर बनेगा, प्लस है तो प्लस का बनेगा। तो 196 हो गया। अब इसका स्क्वायर हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जज़र लेना चाहिए, स्क्वायर रूट लेना चाहिए। तो स्क्वायर रूट हमने लिया इसका, तो 196 का जो जज़र होगा वो कितना आएगा, तो 14 जमा माइनस में आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट कर लेंगे। एक दफ़ा तो ये वैल्यू जमा 14 के बराबर आएगी, दफ़ा माइनस 14 के। तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस 14 और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14। तो एक इधर आकर जमा हो जाएगा, इक्वल के इधर अगर इसको ले जाएं तो इधर आकर माइनस का इधर प्लस हो गया, अपोजिट साइन हो जाएगा। तो ये 15 आंसर आ गया, 15। इसी तरह अगर हम ये 1 इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का इधर आकर अपोजिट साइन होगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर एक रकम प्लस की हो, एक माइनस की, अपोजिट अलामत हो, तो हमेशा उनको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो 14 में से 1 निकालेंगे, बाकी 13 रह गए माइनस के। अगर बड़ी रकम माइनस में हो तो आंसर भी माइनस में ही आना है। इस तरह हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई, दोनों हमारे पास ये आंसर है।